आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में एक ऐसी घड़ी होती है कि इस वक्त जो मुसलमान बंदा भी अल्लाह ताला से जो भी भलाई मांगेगा अल्लाह ताला इसे जरूर अता फरमाएगा। हदीस मुबारका सही मुस्लिम। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एमपीडी अरविंद का खानदान दारुसलाम की मदद हासिल करता था, इनको मजलिस की क़यादत के खिलाफ बात करने का कोई हक नहीं। सदर जिला मजलिस का सख्त बयान। मजलिस कायदीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बल्दिया की जानिब से नई व मुकम्मिल वोटर लिस्ट की इजराई नकाइस को दूर किया गया, कमिश्नर बल्दिया का दावा। जुमरा राय दहिंदगान की तादाद 3,06,544 है। एमपीडी अरविंद के खिलाफ बोधन पुलिस में भी शिकायत दर्ज। बोधन सदर मजलिस मुशीर बाबा ने कहा कि एमपीडी अरविंद मुस्लिम जज्बात को मजरूह कर रहे हैं और पुरअमन फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगलती महकमाजात की हालत इंतहाई अबतर, रियासती हुकूमत पर नजरअंदाज करने का इल्जाम। औकाफी जायदादों पर कब्जों पर तशवीश का इज़हार। इफ्तिखार हुसैन का सहाफती बयान। अब खबरें तफसील से। दफ्तर बल्दिया निजामाबाद में फहरिस्त राय दहिंदगान की इजराई। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि फहरिस्त खतई मुकम्मिल और नकाइस से पाक कर ली गई है। इसमें जुमला राय दहिंदगान की तादाद 3,06,544 है। इनमें SC, ST और BC की भी दर्जा बंदी की जा चुकी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद में कमिश्नर बल्दिया के चैम्बर में एक सहाफती इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें कमिश्नर बल्दिया जान सैमसन के अलावा DRO निजामाबाद अंजया और DCP निजामाबाद जालंधर रेड्डी भी मौजूद थे। इस इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि वोटर लिस्ट को कतायत दी जा चुकी है और लिस्ट मुकम्मिल हो चुकी है और इसमें मौजूद नकाइस को दूर कर दिया गया है और इस वोटर लिस्ट को जारी कर दिया जा रहा है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के अहकामात भी हासिल हो चुके हैं और इंतखाबी अलामिया भी जारी हो चुका है। लिहाजा वोटर लिस्ट की तैयारी और इजराई जरूरी थी। लिहाजा अब वोटर लिस्ट मुकम्मिल और नकाइस से पाक हो चुकी है और उसको जारी कर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मौजूदा वोटर लिस्ट में मर्द राय दहिंदों की तादाद 1,49,000 है और खवातीन राय दहिंदों की तादाद 1,65,000 है। इस तरह जुमला राय दहिंदगान की तादाद 3,06,544 है। इनमें SC, ST और BC की दर्जाबंदी कर ली जा चुकी है। निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन में राय दहिंदगान की तादाद दिगर बल्दियात के मुकाबिल जायद है, लिहाजा इसको 60 डिवीजनों में तकसीम किया गया है। जल्दी 60 डिवीजनों में रायदही के मराकज को खसायत दे दी जाएगी। मराकज का इंतखाब अमल में आ चुका है। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि जल्दी वार्डों के रिजर्वेशन को भी जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साबिक में वोटों के मामले में शिकायत हासिल हुई थी कि एक ही घर के वोट मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में तकसीम हुए हैं, जिसकी वजह से राय दहिंदगान को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इस मसले की मुमकिना यकसुई कर ली गई है और एक घर के राय दहिंदगान को एक ही पोलिंग स्टेशन से मरबूत किया गया है। 4 తారీఖు జనవరి ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ కు సంబంధించి మరి మున్సిపల్ ఎన్నికల సంబంధించి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆదేశాల ప్రకారం తర్వాత నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఈ రోజు మనం ఫైనల్ ఓటర్ లిస్ట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో పబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది। ఈ ఫైనల్ ఓటర్ లిస్ట్ ని ఈ రోజు మరి స్పెషల్ ఆఫీసర్ గారు మేమంతా కూడా స్క్రూటినైజ్ చేసి ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా పరిశీలించి ఈ ఓటర్ లిస్ట్ ని మరి ఫైనల్ ఓటర్ లిస్ట్ ని ప్రిపేర్ చేసి ఈ రోజు పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది। ఈ రోజు ఫైనల్ ఓటర్ లిస్ట్ మరి 3,06,544 మంది ఓటర్లతో ఫైనల్ ఓటర్ లిస్ట్ ని ఈ రోజు పబ్లిష్ చేస్తున్నాం। 1,49,000 మంది మేల్స్ ఉన్నారు, మగవాళ్ళు ఉన్నారు। 1,59,000 మంది మరి మనకు ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు। ఈ యొక్క ఫిగర్ ని అంతా కూడా ఇచ్చేసి 60 డివిజన్లలో టోటల్ స్ట్రెంత్ ఓటర్ స్ట్రెంత్ నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ లో, స్టేట్ లో కూడా టోటల్ కార్పొరేషన్ అంతట్లో కూడా నిజామాబాద్ లోనే ఓటర్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంది, 3 లక్షల పైన ఉంది। కాబట్టి
ఈ యొక్క 3 లక్షల పైన ఓటర్లన్నీ కూడా ఫైనల్గా ఈరోజు వార్డుల వారీగా మేము ప్రచురణ చేసినాం. అదేవిధంగా వార్డు వారీగా మేల్ ఫీమేల్ ఓటర్స్ని కూడా ఈరోజు మేమంతా కూడా ఇది ఫైనల్ పబ్లికేషన్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రజలందరూ ఇంతకుముందు ఇచ్చిన అభ్యంతరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అభ్యంతరాలను అవన్నీ కూడా పరిశీలించి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి క్షుణ్ణంగా మా యొక్క అధికారులను పంపించి వాటిని एमपी डी अरविंद जिनका खानदान दारुसलाम की मदद लेता था, उनको मजलिसी कायदीन के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं। सदर जिला मजलिस एम.ए. फहीम का सख्त तरीन बयान। उन्होंने कहा कि एमपी डी अरविंद ने दाढ़ी के खिलाफ बोलकर मुस्लिम तबके के जज्बात को मजरूह किया है। मजलिसी कायदीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मजलिसी कायदीन ने आज पुलिस कमिश्नरेट निजामाबाद पहुंचकर कमिश्नर पुलिस की अदम मौजूदगी में एसीपी निजामाबाद को शिकायत दर्ज करवाई। सदर जिला मजलिस और साबिक डिप्टी मेयर एम.ए. फहीम ने बताया कि 3 जनवरी को जिला कलेक्टर ग्राउंड में मुनक्किदा सीएए के ताईदी जलसे में निजामाबाद एमपी डी अरविंद ने मुस्लिम तबके के जज्बात को मजरूह करते हुए जिले की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की है। डी अरविंद ने दाढ़ी जो कि मुस्लिम तबके के लिए सुन्नत और काबिल तकदीस होती है, उसके ताल्लुक से एहनत आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और साथ ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायदे मुखन्निना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी के ताल्लुक से भी नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एम.ए. फहीम ने कहा कि डी अरविंद ये बात फरामोश कर चुके हैं कि इनके वालिद डी श्रीनिवास अपने सियासी मफादात के लिए दारुसलाम का रुख करते थे और इनके भाई डी संजय के मेयर बनने में भी मजलिस के रुकन का अहम हाथ था। एम.ए. फहीम ने कहा कि जिस एमपी के वालिद और भाई ने दारुसलाम से मदद ली थी, उस एमपी को ये बात जेब नहीं देती कि वो मजलिसी सदर व कायदीन के ताल्लुक से गलत अल्फाज का इस्तेमाल करे। साबिक डिप्टी मेयर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि निजामाबाद बल्दिया में सब्ज परचम लहराएगा और एमपी डी अरविंद का ख्वाब के निजामाबाद बीजेपी का गढ़ बनेगा, ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। इस मौके पर साबिक मजलिसी कारपोरेटर्स मोहम्मद रियाज, एजाज अहमद सागर, मोहम्मद नसीर, मजहर पटेल, मोहम्मद मुसेब, अब्दुल मुकीम गफूर के अलावा मजलिसी कायदीन जहीरुद्दीन जाविद नाराई, मीर इरशाद अली उर्फ समीर, शेख खलील, सैयद हक्कानी, मोहम्मद सलीम, अजीज राही, एम.ए. अलीम और दीगर मौजूद थे। कलेक्टर गिरोड़ में निजामाबाद एमपी जो स्पीच दिया है उसके ताल्लुक से हम आज सीपी साहब से रब्त पैदा करें कि उसके ऊपर केस करें, क्योंकि वो मुसलमानों की दाढ़ी के ऊपर क्या अमलों में बात किया है और हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक से, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक से नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जिसके ज़िमन में आज हम सीपी साहब से रब्त पैदा करने पे वो निजामाबाद में मौजूद नहीं है और एसीपी साहब को हिदायत दी है कि हमसे बात करें और आज हम एसीपी साहब से मिलके हम ये कहे हैं कि उसके ऊपर बड़े से बड़े सेक्शन लगाते हुए केस बुक करें, क्योंकि उसके जो अल्फाज है काबिल मजम्मत है और हम उसकी मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह उसका ख्वाब हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। निजामाबाद अड्डा जो कहता है कि निजामाबाद गड्ढा बीजेपी का अड्डा, ये कभी उसका ख्वाब पूरा नहीं होगा। इंशाअल्लाह निजामाबाद में सब्ज परचम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही का लहराएगा और इंशाअल्लाह आइंदा भी वो देखेगा कि मजलिस निजामाबाद में परचम लहराएगी और सारी जिंदगी उसका बाप दारुसलाम के दर के ऊपर जाके हमारे कायद से अपनी सियासी बका की भीख मांगा करता था, शायद वो ये भूल गया है। और जब उनका एक भाई निजामाबाद का मेयर बना था, जब भी एक मजलिसी कारपोरेटर की नईम साहब की कुर्बानी थी जिसकी बदौलत वो निजामाबाद का मेयर बना, वो सारी ज़िंदगी दारुसलाम के दर पे जाके अपना था और अपनी सियासी बका की भीख मांगा करता था, शायद ये बच्चा है वो भूल रहा है। एमपी डी अरविंद सस्ती शोहरत के लिए सतही बयानात दे रहे हैं जो कि मजमूम हरकत है। सदर सिटी मजलिस बोधन मुशीर बाबा का बयान। उन्होंने कहा कि एमपी डी अरविंद मुस्लिम तबके के जज्बात को मजरूह करते हुए जिले की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। बोधन के मजलिसी कायदीन ने सदर सिटी मजलिस बोधन मुशीर बाबा की क़यादत में सीआई बोधन से मुलाकात करते हुए निजामाबाद एमपी डी अरविंद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मुशीर बाबा ने मुतालबा किया कि डी अरविंद ने मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है, लिहाजा इनके खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। मुशीर बाबा ने कहा कि जिले की फिजा पुरअमन है और यहाँ पर एकजहती व रवादारी का माहौल है और एमपी डी अरविंद इस पुरअमन माहौल को खराब करने और मुनाफिरत को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमपी डी अरविंद सस्ती शोहरत हासिल करने की गर्ज से इस तरह के सतही बयान दे रहे हैं।
اور مجلسی قیادت کے خلاف زہر بھی اگل رہے ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ کل جو نظام آباد کے ایم پی ہے اروند، اس نے اپنے چیپ پالیٹکس کو استعمال کرتے ہوئے چیپ پبلکسٹی کے لیے دیوانے باتاں کر کے ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے ملک کے اندر خاص طور پہ یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو پرامن ماحول ہے اس کو خراب کرنے کے لیے غلط غیر زبانی الفاظ استعمال کرتے ہوئے ایک مذہب کے چہرے کو خاص طور پہ نشانہ بنا کر بے حرمتی کیا گیا تھا۔ آج ہم لوگ سی صاحب کے پاس آ کر اس کا کمپلینٹ کرے، سی صاحب ہمارے کو یہ توقع دلائے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد اس پہ کارروائی کریں گے بول کے، اور میری تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے جذبات میں قابو رکھ کے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، اور انشاءاللہ جو بھی لیگل ایکشن ہوگا ہم لوگ اس کے اوپر جلد سے جلد دیں گے۔ ہائی پبلسٹی سینٹر کا طاہر بن حمدان کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ پروپرائٹر محمد شاہد نے بتایا کہ ایڈورٹائزنگ، پرنٹنگ اور ڈیزائننگ کے لیے ہماری خدمات دستیاب رہے گی۔ بالخصوص پبلسٹی کے لیے ان کی خصوصی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ طاہر بن حمدان نے ان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ الجدی کمپلیکس بودن روڈ میں ہائی پبلسٹی کے نام سے ایک ایڈورٹائزنگ، پرنٹنگ اور ڈیزائننگ سینٹر کا سابق صدر ضلع کانگریس طاہر بن حمدان کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ اس افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ون ٹاؤن ایس ایچ او انجی نیلو تھے۔ اس موقع پر اس سینٹر کے ذمہ دار محمد شاہد نے بتایا کہ ان کے پاس ہر قسم کی پرنٹنگ اور ڈیزائننگ کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ایڈورٹائزنگ کی سہولت بھی دستیاب رہے گی۔ انہوں نے بتایا کہ وزٹنگ کارڈز، پامفلیٹس، بروچرز، اسٹیکرز، کیلنڈرز، فلیکس اور روڈ شو اور دیگر ہمام اقسام کی خدمات ہمارے پاس دستیاب رہے گی۔ انہوں نے خدمات سے استفادہ کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ طاہر بن حمدان نے تفصیلی مشاہدہ کیا اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ اس پروگرام کی نگرانی مبین خان نے کی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ممکنہ طور پر بہترین خدمات دستیاب رہے گی، بالخصوص تشہیری خدمات سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم اقسام کی پبلسٹی کے لیے ان کی خدمات سے استفادہ کرنے کی انہوں نے خواہش ظاہر کی۔ آج ہندوستان میں بلکہ دنیا میں پبلسٹی کو جو اہمیت دی جا رہی ہے اس میں ہم بہت ہی پیچھے ہیں، لیکن آج پبلسٹی، ہائی پبلسٹی کے ذریعے نظام آباد شہر میں تجارت کے لیے نہیں، ہر وہ سہولت کے لیے، انسانی سہولت کے لیے پبلسٹی ضرورت ہے۔ اس پبلسٹی کا پروگرام یہاں پر شاہد صاحب جو یہاں پر موجود ہے یہاں آرگنائز کریں گے۔ پبلسٹی یہ ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی تمام اشیاء کو مارکیٹ تک پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہائی پبلسٹی کی طرز پر حیدرآباد میں سے کئی ادارے، کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ نظام آباد میں ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ ہائی پبلسٹی نے جو یہاں پر شروعات کی ہے اس کا میں دھنیہ کرتا ہوں، اور ان کی تجارت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اطراف کے ماحول کو بھی صاف ستھرا بنانا ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ ضرورت بھی ہے، کیونکہ اطراف کے گندے ماحول کا ہم پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ رنجلا میں شرمدان پروگرام کے تحت ہنگامی صفائی اور شعور بیداری ریلی کے موقع پر مقامی تحصیلدار کا بیان۔ مکال منڈل کے موضع رنجلا میں تحصیلدار جینت ریڈی کی قیادت میں شرمدان پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام میں نائب ایم پی پی راجنا، سرپنچ راجا ریڈی اور دیگر موجود تھے۔ اس پروگرام کے دوران اسکولوں، جانوروں کے کوٹھوں اور دفاتر کی ہنگامی صفائی کی گئی اور پودے بھی لگائے گئے۔ قبلجی گاؤں میں ایک شعور بیداری ریلی کا اہتمام کیا گیا جس میں گاؤں کے لوگوں کے علاوہ سرکاری عہدیداران و ملازمین اور اسکولی طلبہ نے بھرپور حصہ لیا اور صفائی کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا۔ تحصیلدار جین ریڈی نے کہا کہ صفائی صحت عامہ کے لیے انتہائی لازمی ہے، لہذا ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اطراف کے ماحول کو صاف رکھنے کے اقدامات کرے اور ساتھ ہی عوامی مقامات کی صفائی پر بھی خصوصی توجہ دے اور اجتماعی طور پر اس کی صفائی کا نظم یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا گھر تو صاف رکھ لیتے ہیں لیکن اطراف کا ماحول صاف ستھرا نہ ہو تو اس کے اثرات بھی ہم پر ہی مرتب ہوتے ہیں، لہذا اطراف کے ماحول کو بھی صاف ستھرا بنانا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے اور ہماری یہ ضرورت بھی ہے۔ انہوں نے شرمدان میں حصہ لینے والے تمامی شرکاء سے اظہار تشکر کیا۔
नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। 8 जनवरी को ग्रामीणा भारत बंद का एहतमाम किसान, खेत मजदूर और जमानत रोजगार के मजदूर इस ग्रामीणा भारत बंद में भरपूर हिस्सा ले और उसको कामयाब बनाए। बाएं बाजू की जमातों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान कायदीन का बयान। एलपली मंडल के मौजूद कैंपेन में बाएं बाजू की जमातों के कायदीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और बताया कि किसानों के मसाइल को लेकर 8 जनवरी को भारत बंद की अपील की गई है। इसको ग्रामीणा भारत बंद का नाम दिया गया है। किसान कायद ने बताया कि किसानों के मसाइल दर्दनाक है, सूरत हाल अबतर हो चुकी है। किसान बर्बादी के दाने पर पहुंच चुके हैं और सिवाय खुदकशी के इनके पास कोई राह नहीं बचती। लिहाजा इन किसानों की बाज़ाबात करी के लिए इनको 50% सब्सिडी पर कर्जाजात की फराहमी अमल में लाई जाए और किसानों और किसान मजदूरों को फीकस 10,000 रुपए वजीफा मुकर्रर किया जाए। किसानों को पट्टा पासबुक फराहम किए जाए और रैतू बंधु स्कीम के तहत इमदादी रकम की तकसीम को बाकायदा बनाया जाए और हकीकी किसानों को इसके दायराकार में लाया जाए। किसान कायद ने कहा कि किसान नुकसानात का सामना कर रहे हैं और खुदकशी के अलावा इनके पास अब कोई राह बसी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि यह भारत बंद रियासती और मरकजी हुकूमतों के खिलाफ है। मरकजी हुकूमत से मुतालबा है कि किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर अमल आवरी की जाए। किसान कायद ने तमाम किसानों, खेत मजदूरों और जमानत रोजगार के मजदूरों से अपील की कि वो बंद में भरपूर हिस्सा लें। जनवरी 8న భారతదేశవ్యాప్తంగా రైతుల యొక్క రుణ విముక్తి చట్టాన్ని, అట్లాగే స్వామినాథన్ సిఫార్సులకు అనుకూలంగా రైతులు పండించిన పంటలకు 50% కలిపి ధర నిర్ణయించాలని చెప్పేసి, అట్లాగే పార్లమెంట్లో రుణ విముక్తి చట్టాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పేసి మరి 8 తారీఖు నాడు మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా బంద్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఆ బంద్లో భాగంగా రైతు ఏదైతే పంటలు పండిస్తుండో ఆ పంటల గిట్టుబాటు ధరలు లేక ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి రైతాంగం ఇవాళ అందరూ కూడా సంఘటితపడి మరి అనేక రాష్ట్రాలలో మరి నిరసన తెలుపుతున్నారు. ఈ నిరసన తెలిపే రోజు 8 తారీఖు నాడు గ్రామీణంలో ఉన్న రైతులందరూ కూడా తాను పండిస్తున్న కూరగాయలు కావచ్చు లేదా పాలు కావచ్చు అనేక రకాలుగా పంటలను పట్టణానికి పోకుండా ఒక్కరోజు బంద్ నిర్వహించి
बोधन के इंदूर मॉडल हाई स्कूल के तलबा ने तमसीली पार्लियामेंट और असेंबली का मुजाहरा किया। ऐवानों में किस तरह बहस होती है, किस तरह हंगामे आराई की जाती है और किस तरह बिलों की मंजूरी अमल में आती है, तलबा ने इसका शानदार अलामती मुजाहरा किया। बोधन के इंदूर मॉडल हाई स्कूल में तलबा ने तमसीली पार्लियामेंट और असेंबली का इजलास मुनक्किद किया और इस तमसीली पार्लियामेंट और असेंबली के इजलास में दफा 370 की मनसूखी, तेलंगाना करारदाद की मंजूरी, निर्भया केस के मामले में लिए गए हसास पार्लिमानी फैसलों के लिए पार्लियामेंट और असेंबली में चले बहसों मुबाहिस और हंगामा राई का अलामती मुजाहरा किया। शायखीन और औलियाए तलबा की कसीर तादाद ने इस अलामती प्रोग्राम का मुशाहिदा किया और तलबा की सलाहियतों और कामयाब मुजाहरे की जबरदस्त सताइश की और स्कूल इंतजामिया की काविशों को सराहा। नाजरीन, आपकी दिलचस्पी के लिए इस अलामती इजलास को मुकम्मिल पेश किया जा रहा है। देश के एक महानेता श्री अरुण जेटली जी स्वर्गवास हुए। आप सबसे अनुरोध है कि अरुण जेटली जी को हमें जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए, कि सदन का मान बढ़ाए और समय का पालन करे, सभा के नियमों को पालन करे। सबसे पहले धारा 370 बिल के बारे में चर्चा की जाती है। मैं संबंधित सदस्य नरेंद्र जी को आरंभ करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमारा पड़ोसी राज्य भी शादी का 270 के आने डिग्री में लाभ उठा रहा है। जम्मू कश्मीर का उन्नति नहीं है, खेले के कारण भारत का जितना हुआ राज्य बना हुआ है। इस शादी का 370 पर जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रॉन में अलग व्यवस्था बनी हुई है। इसे इलेक्ट्रॉन में ज्यादा लोगों का खात्मा होगा, कश्मीर घाटी में शांति छाएगी और देश का विकास होगा। रद्द करने की घोषणा की गई, इसके कारण कश्मीर के घाटी के लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं किया जा सकता। कश्मीर के घाटी में कर्फ्यू लगा हुआ है, इसके कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है, इंटरनेट सेवाएं बंद है, कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। इन सब कारण कश्मीर की जनता पीड़ित है। सरकार जल्द से जल्द कश्मीर की स्थिति सुधारे और साधारण बनाए। धन्यवाद। पीएम की तरफ से माननीय उसे बोलने दीजिए। Our school is going to conduct a special formatted activity that is mock parliament, where young parliament. तेलंगाना बिल को तिरस्कार कर रहे हैं, वे लोगों को तिरस्कार करने में कोई गलती नहीं है। आंध्र प्रदेश को प्रेसिडेंट देने के लिए कांग्रेस कमेटी निर्णय किया गया है और विशेष स्तर पर आप शांत हो जाइए, उसे बोलने दीजिए। और विशेष स्तर पर स्पेशल पैकेज भी देने के लिए कांग्रेस सरकार वादा करती है। आप स्पेशल पैकेज आप कैसे उसे बोलने तो दीजिए। थोड़ी देर आंध्र प्रदेश को जिसकी भी चीज की जरूरत है उस भी देने के लिए कांग्रेस सरकार तैयार है। Today he said that he would ensure the defeat of AP Recognition Bill 2030. When it comes up for passage in the State Assembly, because we have forgotten extensively for protecting the interest of Seema Andhra in the event of bifurcation of AP. If the centre does not concede our demands in this regard, we may vote against the bill. Jai Samaikya. మాన్య సదస్య దేవివతి అదే విడిపోయినాక కూడా అన్నదమ్ముల లెక్క నా బాగా ఊని బాగా తీసుకున్నాం। అధ్యక్ష, ఆంధ్రలో విడిపోయేందుకు రెడీ లేదు అధ్యక్ష। మా వాళ్ళేమో ఎప్పుడెప్పుడు విడిపోవమ్మా, మా నీళ్ళు మాకు వస్తాయా, మా ఉద్యోగాలు మాకు వస్తాయా, మా పైసలు మేము ఖర్చు పెట్టుకుందామని చూస్తున్నారు అధ్యక్ష। అవునా, నిజంగానే మా తెలంగాణ రాష్ట్రం సేమ్ మా తెలంగాణ ప్రజలందరికీ లస్సు తాగినట్టే। రఘుగోపాల్ గారు ఒకప్పుడు లస్సు తాగే రాష్ట్రాన్ని మీరే కదా దండి తాగేలా చేసింది। అధ్యక్ష, ఆంధ్రలో విడిపోయింది కదా నేను అధ్యక్ష, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ క్లియర్ గా చెప్పింది మీకు స్పెషల్ ప్యాకేజీ ఉంటుంది, స్పెషల్ స్టాటస్ ఇస్తామని। 10 సంవత్సరాలు ఉమ్మడి రాజధాని ఉంటుంది అధ్యక్ష।
మా పిల్లలు మీ పిల్లలు బాగుండాలని విడిపోతున్నాం తప్ప ఏ ఒకరికి అధ్యక్ష ఇలా ఓర్వలేని వాళ్ళు చిన్న డైజెస్ట్ కాక ఢిల్లీలో ఒప్పుకుంటున్న వాళ్ళు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చూసి సహించలేని వాళ్ళు ఎవరో ఇచ్చేటువంటి ఎంగిల్ మెతుకుల కోసం ఎదురు చూస్తూ తెలంగాణ ప్రజలను తాకట్టు పెట్టాలని చూస్తున్నారు. विरोध किया। आगे की कार्रवाई सभापति को चलने दीजिए। नाज़रीन, हम नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। अखिलती इदाराजात तबाही के दहाने पर निगरान कमेटी और अमले की कमी इन इदाराजात का अहम तरीन व संगीन मसला बिलखसूस वक्फ बोर्ड बदतरीन तबाही का शिकार है। मुस्तकिल सीईओ की अदम मौजूदगी और अमले की कमी की वजह से वक्फ बोर्ड औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ व सियानत में नाकाम हो रहा है। सैयद इफ्तिखार हुसैन का बयान। रियासत तेलंगाना में अखिलती इदाराजात इंतहाई संगीन तबाही का शिकार है। मौजूदा हालात में ये इदारे महज बराए नाम कारकर्द है। किसी भी इदारे में कोई मुस्तकिल निगरान कमेटी नहीं डाली गई है और न ही इसमें वाफर अमला मौजूद है। अखिलती इदाराजात में उर्दू अकेडमी, वक्फ बोर्ड, अखिलती बहबूद और महकमा अखिलती मालियाती कारपोरेशन शामिल है और इनमें वक्फ बोर्ड इंतहाई अहमियत का हामिल महकमा माना जाता है। ये मुसलमानों का अहम तरीन इदारा है जिसके कब्जे में अरबों रुपए मालियाती जायदादें मौजूद है, लेकिन इस महकमे में अहम अहदेदारों और अमले की कमी की वजह से ये महकमा तबाही के दहाने पर पहुंच रहा है। इस महकमे में कम से कम 400 रुकनी अमले की जरूरत है, मगर फिलहाल 200 से भी कम अमला खिदमत अंजाम दे रहा है और इस अहम महकमे में अब तक मुस्तकिल सीईओ का तकर्रुर अमल में नहीं लाया गया, जबकि आरजी सीईओ या तो दफ्तर नहीं आते और अगर आते हैं तो ठोस फैसले लेने से कासिर रहते हैं। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड मुसलसिल तबाही का शिकार बनता जा रहा है और औकाफी आमदनी पर भी असर पड़ रहा है। वहीं औकाफी अराजियों पर भी धड़ल्ले से कब्जे किए जा रहे हैं और अब तक करोड़ों रुपए मालियाती औकाफी अराजियों पर कब्जे हो चुके हैं। अदालतों में भी अदम पैरवी या दस्तावेजात पेश न करने की वजह से वक्फ बोर्ड अब तक कई मुकदमात हार चुका है। 2017 में अचानक ही वक्फ बोर्ड को मुखफ़िल कर दिया गया था। उसके बाद से ही लातादाद दस्तावेजात के गायब हो जाने की इतलात गश्त कर रही हैं और अदलिया में दस्तावेजात के न पेश किए जाने की वजह से ये शक मजीद गहरा होता जा रहा है। औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सियानत के लिए अमले का तकर्रुर इंतहाई जरूरी है। साथ ही मुस्तकिल सीईओ का तकर्रुर भी लाजमी है। अगर मुस्तकिल सीईओ का तकर्रुर मुमकिन नहीं तो फिर वक्फ बोर्ड के ही किसी ओहदेदार को तरक्की देकर इस ओहदे पर फायज किया जा सकता है, जो कि तजुर्बेकार भी रहेगा और सूदबन भी साबित होगा। अमले और सीईओ की अदम मौजूदगी की वजह से औकाफी जायदादों पर कब्जों का सिलसिला जारी है। मामड़पल्ली में वाक़े अली साद आशूर खाने की 490 एकड़ अराजी पर हालिया अरसे में कब्जा हुआ है और वहां एक वेंचर बनाकर प्लाटों की फरोख्त अमल में लाई जा रही है और इस मामले में वक्फ बोर्ड कुछ भी करने से माजूर नजर आ रहा है और साथ ही अमले की तनख्वाहें भी बर वक्त बाकायदगी से अदा नहीं की जा रही हैं।
जिससे ये शक पैदा होता है कि वक्फ बोर्ड गुज़श्ता चंद सालों में बर्बादी के दाने पर पहुंच चुका है। इस सिलसिले में मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन ने ठोस इक़दाम करने और अक़लियती इदराजात को बचाने का मुतालबा किया। हुकूमत तेलंगाना जब से जो है ना TRS गवर्नमेंट बनी 2014 से आज तक जो है ना अक़लियती इदारों के साथ जो है ना तासुबाना रवैया है, जबकि तमाम अक़लियती इदारे तबाही के दहाने पे हैं। ऐसा लगता है कि इदारे तो पूरे बर्खास्त हो गए, खाली स्टिकर रहेगा। वक्फ बोर्ड में जो है ना 2017 से अभी तक जो है ना कोई मुस्तकिल CEO नहीं है और 2014 से जो है ना मुस्तकिल डायरेक्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन में नहीं है, उर्दू एकेडमी में नहीं है, हज कमेटी में नहीं है। वो वक्फ बोर्ड में जो है ना 2017 में जो लॉक डाल रिकॉर्ड सेक्शन जो लॉक की है, अब तक जो है ना उसका अपडेट नहीं है। रीज़न क्या लॉक करने का? जब से हमारी KCR साहब की जो गवर्नमेंट है, अक़लियती इदारों के साथ तो टोटल नाइंसाफ़ी हो रही दिन पे दिन। अब तो यह आलम है कि स्टाफ तक नहीं है और हज़ारों करोड़ रुपए के जो है ना जायदाद जो है ना पूरे तबाह हो गए, जिसमें जो है ना वक्फ हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल में जो है ना हज़ारों केसेस जो है ना पेंडिंग है। हैदराबाद में मामड़पल्ली मादापुर बालापुर पे 100 करोड़ चिल्लर की जो है ना प्रॉपर्टी, आज का जो मार्केट वैल्यू 100 करोड़ के ऊपर है, वो प्रॉपर्टी जो है ना आज उन्होंने जो है ना कब्जा करके रखे हैं। आलीशान फार्म हाउस भी बन चुका है, जिसमें जो है ना वक्फ बोर्ड किसी किस्म की कोई खासियत करने से एकदम जो है ना वो है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। MPD अरविंद का खानदान दारुस्सलाम की मदद हासिल करता था, इनको मजलिस क़यादत के खिलाफ बात करने का कोई हक नहीं। सदर जिला मजलिस का सख्त बयान, मजलिस कायदीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बल्दिया की जानिब से नई व मुकम्मिल वोटर लिस्ट की इजराई, नकाइस को दूर किया गया, कमिश्नर बल्दिया का दावा। जुमरा राय दहिंदगान की तादाद 3,06,544 है। MPD अरविंद के खिलाफ बोधन पुलिस में भी शिकायत दर्ज। बोधन सदर मजलिस खुशीर बाबा ने कहा कि MPD अरविंद मुस्लिम जज्बात को मजरूह कर रहे हैं और पुरअमन फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अक़लियती महकूमत की हालत इंतहाई अबतर, रियासती हुकूमत पर नजरअंदाज करने का इल्जाम, औक़ाफ़ी जायदादों पर कब्जों पर तशवीश का इज़हार, इफ्तिखार हुसैन का सहाफ़ती बयान। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।